वेलकम बैक दोस्तों, 13 ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज हम मज़ीद काम करेंगे टेबल व्यू के बारे में कि अगर आपने टेबल व्यू पर क्लिक किस तरह लगाना है, टेबल व्यू को डिज़ाइन किस तरह करना है, उस पर इमेजेस किस तरह लगाना है। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल जो है वो है कस्टम टेबल व्यू पर कि अगर आप लोगों ने कस्टम टेबल व्यू बनाना है तो किस तरह बनाना है। तो चलो दोस्तों, मैं प्रीवियस काम आप लोगों को दिखाऊँ। तो कल हमने इधर तक टेबल व्यू पर मुख्तलिफ फंक्शन इम्प्लीमेंट किया था, मुख्तलिफ मेथड्स लेके थे। लेकिन आज हम इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को ये शो करेंगे कि अगर आप लोग इसकी इमेजेस लगाना चाहते हो, इसको हम क्या कहते हैं, कस्टम टेबल व्यू। तो कस्टम टेबल व्यू किस तरह बनाना है, बहुत आसान प्रोसेस है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने कुछ इमेजेस डाउनलोड नहीं किया तो पहले से आप लोगों को ये चाहिए कि कुछ इमेजेस डाउनलोड करो, क्योंकि इमेजेस आप लोगों ने इसमें लगाना है। तो चलो दोस्तों आते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इमेजेस लगाएंगे। तो मैं ऐसा करूँगा, सेल डॉट इमेज व्यू। इमेज व्यू के साथ आपने क्या करना है, इमेज, यानी हम इसमें कुछ इमेजेस लगाना चाहते हैं तो इसलिए ये लगाएंगे यू आई इमेज। इसके बाद इमेज नेम। नेम के बाद जो भी इमेज आप इसमें डालना चाहते हो तो उसमें आपने क्या करना है, एक्सटेंशन देना है। लेट सपोज मैं इसमें एक इमेज डालना चाहता हूँ तो किस तरह होगा। तो मैं लेट सपोज ये इमेज मैंने अपलोड किया था, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद तो इस इमेज का नाम क्या है, अगर आपके पास, लेकिन एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है कि एक्सटेंशन को देखो। अगर आपने कोई भी गलत एक्सटेंशन दे दिया तो फिर आपकी इमेज में रन होगा और आपकी जो ऐप होगा वो क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसमें लिखूँगा SHA-2 डॉट। एक्सटेंशन ज़रूरी है। अगर आपने एक्सटेंशन नहीं दिया तो प्रोग्राम को किस तरह पता चल जाएगा कि ये कौन सी एक्सटेंशन का इमेज है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं रन करना चाहता हूँ। रन करने के बाद स्टॉप टू। तो अगर आप लोगों को टेबल व्यू की समझ नहीं आई तो आप मेरा पीछे वीडियो जो है मैंने इस पर अपलोड किया था, तो आप उसको प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। उसमें भी मैंने काम किया था। लेकिन आज हम इसमें इमेज ऐड करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें इमेज आ गया। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि इसमें हम सेपरेट इमेजेस को यानी एक रो को एक इमेज दे देंगे, दूसरी रो को दूसरा इमेज दे देंगे, तो ये किस तरह करना है ये भी मैं इस ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आप लोगों ने इसकी सेपरेट इमेजेस किस तरह लगाना है। तो चलो दोस्तों, हमने जैसे पहले कहा था कि अगर आपके पास यानी एक से ज़्यादा नाम्स हो या इमेजेस हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, अरे को क्रिएट करना है। लेकिन फिर मैंने ये भी कहा था कि अरे के दो टाइप्स है। अरे क्या करता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, अरे कहते हैं। और अरे के मुख्तलिफ इंडेक्स नंबर के थ्रू आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इसलिए जो है आपने क्या करना है, लेकिन हमारे पास एक से ज़्यादा इमेजेस होगा तो इसलिए हम क्या करेंगे, इमेजेस के लिए भी एक एन एस अरे बनाएंगे। एन एस अरे की दो टाइप से, एक है एन एस अरे यानी एक स्टैटिक है और एक डायनामिक है। अगर आपने स्टैटिक लिखना है तो एन एस अरे लिखना है, अगर आपने डायनामिक बनाना है तो एन एस म्यूटेबल अरे बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से एन एस अरे सेम नाम देना है। सेम नाम के साथ साथ मैं इसमें नाम लिखूंगा, लेट सपोज थंबनेल, थंबनेल्स। ठीक है। तो ये दोस्तों मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इमेजेस का एक अरे बना रहा हूँ। तो अब हम इसको क्या करें, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद सेम नाम जो आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया था वही वही कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है। तो दोस्तों अभी आपने क्या करना है, कुछ इमेजेस हम डाउनलोड करेंगे। तो मैंने पहले से कुछ इमेजेस को
डाउनलोड किया था, लेकिन आप लोगों के सामने मैं फिर भी कुछ इमेजेस को डाउनलोड करूँगा ताकि हम आसानी से इसको ऐड करें। तो अब हम आप लोगों के सामने क्या करें, कुछ इमेजेस को डाउनलोड करेंगे। इसमें मैं लिखूँगा आइकन्स। ओके, इमेजेस पर क्लिक करो। क्लिक के बाद इसमें मुख्तलिफ इमेजेस है, जो भी इमेज आप डालना चाहते हो तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। लेट सपोज मैंने इंस्टाग्राम का क्लिक किया, इंस्टाग्राम के बाद मैं क्या करूं, इस इमेज को डाउनलोड करना चाहता हूं। सेव पर क्लिक किया। क्लिक के बाद मैं इसमें लिखूंगा SHA-5 और डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूं, सेव। तो एक इमेज जो है मैं ये डाउनलोड करूंगा। इसको मैंने नाम दिया SHA-6 डेस्कटॉप पर। ठीक है, दोनों इमेजों को मैंने क्या किया, डाउनलोड किया था। इसके बाद आपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। प्रोजेक्ट में किस तरह ऐड करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये दोनों इमेजेस को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है। इसके बाद इस इमेज को आपने क्या करना है, इधर ही लिखना है। ठीक है, फर्स्ट मैं नाम क्या दे दूंगा, SHA-2 डॉट। एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक्सटेंशन नहीं दिया तो फिर जो है आपकी ऐप जो है क्रैश हो सकता है। SHA-3.png। इसके बाद SHA-4.png इस्लामिक। इसके बाद SHA-5.png और इसमें लगाना है SHA-6.png। तो दोस्तों अभी मैं क्या करूं, टेस्टिंग। अगर आपने अगर ऐड किया था, इसके बाद सारा जितना भी है, अगर आपके पास नेम 6 है और आपने इमेज 5 ऐड किया था तो फिर आपकी इमेज जो है या आपकी ऐप जो है क्रैश होगा। तो इसलिए आपने जितना नाम से एंटर किया था उतना आपने इमेजेस ऐड करना है। इसके बाद SHA-4.png। दोस्तों ये मैंने क्या किया, सिंपल प्रोसेस किया था। एक अरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसके बाद मैंने अरे का इमेजेस का अरे क्रिएट किया था। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको मैं क्या करूं, कमेंट करूं, क्योंकि ये एक इमेज शो कर रहा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेल डॉट इमेज व्यू डॉट इमेज स्लैश, इसमें लिखो UI इमेज, UI के बाद इमेज नेम्ड। तो और जो आपने अरे का नाम दिया वही नाम आपने यहाँ पर एंटर करना है। लेट सपोज मैंने थंबनेल्स नाम दिया था तो मैं यहाँ पर थंबनेल्स लिखूँगा। थंबनेल्स के बाद लिखूँगा ऑब्जेक्ट एट इंडेक्स, यही लिखना है। इसके बाद इंडेक्स पाथ लिखना है। इंडेक्स पाथ के बाद डॉट रॉ। तो अभी आप देखो इसमें कुछ एरर शो हो रहा है। तो मैं इसमें क्या लिखूं, इमेज व्यू। एरर क्या है, अनएक्सपेक्टेड। तो इसमें एक और लगाना है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो एरर ख़त्म हो गया। मैं अब इसको रन करूं।
तो अब देखो दोस्तों, मुख्तलिफ इमेजेस, जितना भी इमेजेस है, मैंने सिंपल इमेजेस अपलोड किया था प्रोजेक्ट में। और उसके बाद सिंपल प्रोसेस में क्या किया, रो के साथ, हर ईच रो के साथ कने यानी इमेज लगा है। तो इसी तरह से अगर आप लोगों ने इमेजेस लगाना है ईच रो के साथ, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हो कि इसमें कुछ इमेजेस बड़ा हो रहा है, कुछ स्मॉल है, कुछ बड़ा है। तो इसमें यह है कि मैंने कुछ इमेजेस का साइज़ यानी सेट नहीं किया था, डायरेक्टली इमेजेस को कॉपी किया और इधर पेस्ट किया था। तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये प्रोसेस किया था। इसके बाद लेकिन इसका जो प्रॉपर अगर आप ऐप बनाना चाहते हो, तो इसको आपने क्या करना है, मुख्तलिफ साइज़ को देखना है। और साइज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, अगर आपने साइज़ पर फोकस नहीं किया तो आपकी ऐप्स जो है क्रैश भी हो सकता है। और बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, तो इसलिए ये साइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैंने सिर्फ इसलिए इमेजेस ऐड किया था ताकि आप लोगों को समझाऊं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसमें ईच रो को डिज़ाइन करेंगे कि डिज़ाइन किस तरह करना है हर रो को, और उस पर क्लिक किस तरह लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक कंप्यूटर साइंस एमसीक्यूज़, जब मैं इस पर क्लिक करूं तो नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर पर जाए। तो इंशाल्लाह ये एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के साथ करूंगा। इसके बाद हम रो को देखते हैं कि इसका हाइट किस तरह, अगर आपने छोटा करना है या बड़ा करना है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसी तरह से जाएंगे, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।